हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ आप सब लोग सेफ हैं, हेल्दी हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। साथ के साथ अपने अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर भी फोकस बनाए रखा है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम आपस में कंपेयर करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिफोर मूविंग टू द टॉपिक इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस इज माय ऐप जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर काफी सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके टेस्ट मैंने फ्री टेस्ट बना के रखे हुए हैं, आप लोग वहां पे ट्राई आउट कर सकते हो। ये जो ऐप है दैट इज रेलिवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, और काफी सारे कोर्सेज मैंने इसके ऊपर अपलोड किए हैं। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स भी इसके ऊपर अपलोडेड है। मेथोडोलॉजी जो है दैट इज टू लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, descriptive as well as summarized notes, they are shared with the students. Test series depending upon the nature of the examination के descriptive paper आता है कि MCQ की फॉर्म में आता है। So concept of growth and development, क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है एक ही चीज है या इनमें कोई डिफरेंस है? ज्यादातर ये दोनों जो टर्म्स है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको एक दूसरे की जगह पे यूज किया जाता है। माना जाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों जो है सेम ही चीज है। But economists like Schumpeter, उर्सुला हिक्स एंड किंडलबर्गर कहते हैं कि ये दोनों चीजें जो है अलग है। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, इसका मतलब है कि रियल टर्म के अंदर जो हमारी नेशनल इनकम है उसके अंदर इंक्रीज होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इंक्रीज। ये नहीं है कि जैसे रेनफॉल बहुत अच्छा हो गया तो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छी गई है, तो ये हम ग्रोथ नहीं कहेंगे। ग्रोथ का मतलब होता है कि स्टेडी ग्रोथ होनी चाहिए। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इंक्रीज होनी चाहिए रियल टर्म्स के अंदर। यहाँ जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ रियल नेशनल इनकम या रियल नेशनल आउटपुट के अंदर वृद्धि होनी चाहिए, ग्रोथ इंक्रीज होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि ग्रोथ हुई है। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काफी ब्रॉडर है, क्योंकि उसके अंदर जैसे ग्रोथ है तो उसके अंदर हम जस्ट क्वांटिटेटिव चेंजेस लेते हैं, बट जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर क्वालिटेटिव चेंजेस भी आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम ग्रोथ को भी देखते हैं, साथ के साथ हम देखते हैं कि वेलफेयर भी इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर दोनों चीजें हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और इसी तरह सोशल वेलफेयर भी आ जाता है कि लोगों का वेलफेयर, पॉवर्टी कम हुई है, लोगों को जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पहले से बेटर हुआ है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ जाती है और सोशल वेलफेयर भी आ जाता है। और जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस भी हम इसके अंदर मेयर करते हैं। और जब हम ग्रोथ के अंदर देखते हैं तो ओनली फोकस जो होता है क्वांटिटेटिव के अंदर होता है, वहां पे हम सोशल वेलफेयर जो है उसको नहीं देखते, वो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर देखते हैं। और उसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ जो है दैट रेफर टू लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम और रियल नेशनल आउटपुट। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पे नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट के अंदर रियल टर्म्स के अंदर जो है इंक्रीज होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम जो है या नेशनल आउटपुट जो है वो इंक्रीज इस वे में भी हो सकता है कि जैसे प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कांस्टेंट रहती है, गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर जो वृद्धि होती है जिसको हम रियल टर्म्स के अंदर मेजर करते हैं, और जब प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज करती है, प्रोडक्शन सेम रहती है, तो ये मॉनेटरी टर्म्स के अंदर होते हैं। तो वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट जो है मतलब रियल टर्म्स के अंदर भी हो सकता है, जैसे कि प्राइसेस जो है कांस्टेंट है बट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पहले से इंक्रीज हो रही है। और दूसरी तरफ क्या है कि प्रोडक्शन तो सेम है लेकिन प्राइसेस इंक्रीज कर रही है, तो भी हम कहते हैं कि उसकी वैल्यू जो है पहले से इंक्रीज हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, जब गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है इंक्रीज होती है,
बट क्योंकि यहाँ पे जब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, तो हम उसको रियल टर्म्स के अंदर जो है असेस करते हैं कि वहां पे प्राइसेस जो है इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है इंक्रीज होती हैं, तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। इकोनॉमिक ग्रोथ का जब भी हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इट इज ऑलवेज इन द रियल ग्रोथ। रियल ग्रोथ का मतलब होता है कि फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज पहले से इंक्रीज होनी चाहिए, लोगों का जो इकोनॉमिक वेलफेयर है उसके अंदर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। बट अगर पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती है तो रियल ग्रोथ का मतलब होता है कि यहाँ पे पर हेड जो है प्रोडक्शन पहले से उनको ज्यादा चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, तभी हम कहते हैं कि रियल टर्म्स के अंदर जो है ग्रोथ हुई है। और उसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ की जब भी हम बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज रेफर टू इंक्रीज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर एक बार इंक्रीज हुआ है तो उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कहते। जैसे एक साल वर्षा बहुत अच्छी हुई, रेनफॉल बहुत अच्छा हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा पहले से इंक्रीज हो गया, बट इट इज नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद स्लम्प आ गया, तो दिस इज नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पे लॉन्गर जो है ट्रेंड होना चाहिए, स्टेडी वे के अंदर जो है इंक्रीज होना चाहिए। हो सकता है बीच में एक आधा जो है स्लम्प आ जाए। So economic growth refer to trend path of change which could be rising over a time, no matter whether there are some occasional slumps in between. इसका मतलब है कि बीच में हो सकता है कि कभी जो है क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन कम भी हो जाए, बट उसके अंदर स्टेडी ग्रोथ होनी चाहिए। अगर एक बार जो है प्रोडक्शन अच्छी हो गया तो उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कह सकते। प्रोफेसर मेयर हैज डिफाइंड इकोनॉमिक ग्रोथ एज द प्रोसेस whereby per capita real income of the country increases over a longer period of time. So what is economic development? देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ एज वेल एज सोशल वेलफेयर, इसके अंदर हम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों चीजें लेते हैं। इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर भी चेंजेस आ रही हैं, तो इट इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट। इसके अंदर क्वांटिटेटिव चेंजेस तो हम देखते ही देखते हैं कि जैसे नेशनल आउटपुट या पर कैपिटा आउटपुट के अंदर इंक्रीज हुआ है, बट इसके अंदर हम क्वालिटेटिव और सोशल चेंजेस को है उसको भी इंक्लूड करते हैं, कि जैसे लोगों के अंदर पॉवर्टी खत्म हो रही है, लिटरेसी रेट इंक्रीज हो रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटी इंक्रीज हो रही है, एनवायरनमेंट जो है उसको हम प्रॉपरली जो है कंजर्व कर रहे हैं, पोल्यूशन कम हो रही है। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो मच ब्रॉडर है, उसके अंदर क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस को भी हम कंसिडर करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज सोशल वेल्थ। Clark has defined economic development is simply an increase in economic welfare, कि जब इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं कि आर्थिक विकास हुआ है। तो जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट के अंदर ये भी क्वांटिटेटिव चेंजेस तो हम देखते हैं, नॉट ओनली सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है कि स्टडी राइज इन पर कैपिटा इनकम ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट उसी तरह हम इकोनॉमिक वेलफेयर जो है उसको भी देखते हैं कि वो भी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे लोगों के अंदर जो इनकम और वेल्थ का जो गैप होता है वो कम हो रहा है, लोगों को अप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसी तरह स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस जो है कंट्री के अंदर हो रही हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो सिंगल डायमेंशन के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा नेशनल इनकम और कैपिटल इनकम पहले रियल टर्म के अंदर इंक्रीज हो रहा है, और जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हैं तो ये मल्टी डायमेंशनल होता है, ये ज्यादा ब्रॉडर है। इसके साथ हम देखते हैं कि इनकम भी चेंज हो रही है और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आ रही है। जैसे पहले हम एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा रिलाई कर रहे थे, अब हमारा सर्विस सेक्टर का शेयर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या टेक्निकल चेंजेस आ रही हैं, क्या स्ट्रक्चर चेंजेस आ रही है, तो वो भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है, यहाँ पे हम इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम जो है देखते हैं, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ तो हम देखते ही हैं, साथ में हम ये भी देखते हैं कि लोगों की क्वालिटी पहले से बेटर हुई है कि नहीं हुई है, लिटरेसी रेट पहले से इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है, पॉवर्टी पहले से खत्म हुई है कि नहीं हुई है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो ये क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट भी है। इसी तरह जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ है उसके अंदर लगातार जो है चेंजेस आने चाहिए, कंटिन्यूस एंड स्टेडी चेंजेस आने चाहिए। और जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं तो इसके अंदर स्पॉन्टेनियस एंड डिसकंटिन्यूस, जैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, टेक्निकल चेंजेस आती हैं, तो ये स्पॉन्टेनियस और डिसकंटिन्यू जो हम पहले कर रहे होते हैं उसके अंदर
चेंज हो जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है स्पॉन्टेनियस है, डिसकंटिन्यूअस चेंज है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है दैट इज पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट जो है दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रोथ। कि जैसे टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव होती है, लोगों का सोशल एटीट्यूड चेंज होता है, तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी इनहांस होती है और पहले से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है। तो डेवलपमेंट जो है ग्रोथ का एक डिटर्मिनेंट है, बट ग्रोथ डेवलपमेंट के बिना पॉसिबल है। उसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो इंटेंशन होता है दैट इज यूज्ड विद रेफरेंस टू स्टेबलाइजिंग द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन यहाँ पे होता है कि जो हमारे पास नेचुरल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर क्या है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को नहीं देखते, बट जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हैं तो उसके अंदर ये तो हम देखते हैं कि पहले से आउटपुट हमारा इंक्रीज हो रहा है, पर कैपिटा इंक्रीज हो रहा है, साथ के साथ हम देख रहे हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जो गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर है दैट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग। तो उसी तरह अब हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर यूजफुल लगा है तो प्लीज डू लाइक इट, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।